Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the forms of Charpit method that will make the solution easy. So आप आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं कि किस टाइप की हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है. फर्स्ट फॉर्म है f of p q is equal to 0. इसकी बेसिस पे एक आर्टिकल सा गिवन है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा. सो हम इसको क्वेश्चन समझते हैं. सो फर्स्ट हम चेक करते हैं जो हमारा गिवन इक्वेशन है दैट इज p स्क्वायर 6p plus 2q plus 4 is equal to 0 which is f of p comma q is equal to 0. ये हमारे पास फॉर्म है f of p q. इसके अंदर p की टर्म्स है, q की टर्म्स है. सो ये फॉर्म बन जाती है f of p q is equal to 0. सो कंप्लीट इंटीग्रल अगर हमारे पास f of p q is equal to 0 है तो कंप्लीट इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा z is equal to ax प्लस बी वाई प्लस सी. मीन्स कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास ये होगा वेयर a इक्वल टू p एंड b इक्वल्स टू फाई ऑफ a दैट इज योर q. सो हमारे पास p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है a. पुट करते इक्वेशन में a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 बाय में 2. ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ चुकी है q की. आफ्टर ऑब्टेनिंग द q वैल्यू हम इसके अंदर q किसके इक्वल है? हमारे पास b के इक्वल है. a b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. z इज इक्वल टू px प्लस माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 बाय में और 2. सो यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यूज. z इज इक्वल टू ax ही रहेगा यहाँ पे. ये जो सॉल्यूशन होता है उसमें p और q को एलिमिनेट करना होता है प्लस सम कांस्टेंट c इनटू दिस y. सो ये हमारा डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन आ गया. इतने ही स्टेप में हमारे पास सॉल्यूशन आ गया विदाउट अप्लाइंग द चार्पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा एज सिंगुलर सॉल्यूशन. इस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आता जब हमारे पास फॉर्म हो f of p q is equal to 0. क्यों नहीं आता हम देखते हैं. फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन मेथड क्या रहेगा? लेट c को पुट करेंगे हम फंक्शन ऑफ a. से आ जाएगा z is equal to ax माइनस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 बाय 2 इंटू y प्लस साइन a. सो z माइनस में लिख लेते हैं टर्म z माइनस ax प्लस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 बाय 2. जो इक्वेशन है इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड और यहाँ से आएगी थर्ड हमारे पास y माइनस साइन a इज इक्वल टू 0. इसको मान लो थर्ड. फिर हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर a. a के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 6 बाय 2 इंटू वाई माइनस साई डैश a इज इक्वल टू 0. इसको मान ली फोर्थ इक्वेशन. नाउ एलिमिनेटिंग ये लाइन लिखनी है आपको. एलिमिनेटिंग a बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन गिव्स योर जनरल सॉल्यूशन. जब आप a को एलिमिनेट करोगे इन दोनों इक्वेशन में देन यू विल गेट योर जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव सिंगुलर सॉल्यूशन. सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट. सो यहाँ पे a और c है. सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर a. सो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 2a प्लस 6 बाय 2 y प्लस 0. ये आ गई इक्वेशन. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर c. सो ये सभी टर्म 0 आ जाएंगे. c के डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 0. लेकिन 1 इक्वल टू 0 होता ही नहीं है. हेंस यू विल राइट हियर नो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. सो इस टाइप से आपको f of p q is equal to 0 के लिए सॉल्व करना है. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2. p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू योर k स्क्वायर. सो अगेन हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म की f of p q is equal to 0 फॉर्म की. कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, चाहे डिविजिबल ना हो। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कंप्लीट इंटीग्रल कैसे दिया जाता है? z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c वेयर a इज p एंड b इज योर q। अब p को इनपुट करते हैं और q को हम b इनपुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आ जाएगा z इज इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए c को पुट करेंगे हम साई ऑफ a। पहले इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मानते हैं, इसको माइनस में लिख लेते हैं, फिर इक्वेशन मानी जाएगी। z माइनस ax प्लस माइनस बन जाएगा माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2। c को पुट करते हैं साई a, z माइनस ax माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस साई a इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन मिलेगी डिफरेंशिएट करके a के रिस्पेक्ट में। सो आ जाएगा माइनस x प्लस माइनस अंडर रूट का आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 2a माइनस साइड डैश a। 2 से 2 कैंसिल। नाउ नेक्स्ट लाइन सेम ही लिखनी है, एलिमिनेटिंग a बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ विल गिव यू द जनरल सॉल्यूशन। सो हमें जनरल सॉल्यूशन पता नहीं है, हमें पता है इनमें से एलिमिनेट करेंगे a, सो विल गेट अ जनरल सॉल्यूशन। नाउ सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a एंड c। So differentiating equation number 2 with respect to a. So a के रिस्पेक्ट में करते हैं हम फर्स्ट, ये आ जाएगा माइनस x माइनस प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट करना c के रिस्पेक्ट में, से आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन माइनस 1 0 के इक्वल होता ही नहीं है, हेंस नो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। Next we have example number 3rd. Find the complete integral of the given equation. So देखिए आपको p की फॉर्म दे नहीं रखी, लेकिन अभी हम फॉर्म 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, इसको हम फॉर्म बना सकते हैं किस टाइप से, x स्क्वायर p स्क्वायर z स्क्वायर को डिवाइड में ले आते हैं प्लस y स्क्वायर q स्क्वायर बाय z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी नो दैट p की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल x एंड q की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल y। पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा x बाय z कर्ल z बाय कर्ल x इस कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस y बाय z कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कर्ल z बाय z को कैपिटल ऑफ कर्ल z। बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया आपकी बुक के अंदर, इसको कर्ल z बाय कर्ल x की जगह dz बाय dz x लिखा गया है, लेकिन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी p की वैल्यू कर्ल z बाय कर्ल x थी, अदरवाइज आप सॉल्यूशन के लिए आप dz भी पुट कर सकते हैं। सो इस स्टेप से हमने पुट कर दिया। सिमिलरली हमने पुट कर दिया कर्ल x बाय x को कर्ल x कैपिटल x, कर्ल y बाय स्मॉल y को कैपिटल कर्ल। ऐसा पुट करने के बाद हमारे पास जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो log स्मॉल z की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Z, यहाँ से log स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X, log स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y। पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ से कर्ल z बाय z की वैल्यू है कैपिटल ऑफ कर्ल z, x बाय कर्ल x की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल ऑफ कर्ल x इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y बाय कर्ल y, y बाय कर्ल y रेसिप्रोकल मींस ये नीचे आ जाएगा एंड कर्ल z बाय z इज योर कर्ल z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी नो दैट स्मॉल कर्ल z बाय कर्ल x इज योर स्मॉल p,
सो कैपिटल कर्ल z बाय कर्ल x इज कैपिटल P, सो ये बन जाएगा P का स्क्वायर, कर्ल z बाय कर्ल y का बन जाएगा प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्म f ऑफ p कैपिटल Q इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है. अब जो कंप्लीट इंटीग्रल है उसको भी हम कैपिटल में लिख लेते हैं. z इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y प्लस c. सो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, अब देखिए a की वैल्यू p के इक्वल होती है एंड q की वैल्यू b के इक्वल होती है. तो यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल p लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल Q लेना पड़ेगा. सब चीज आपको कैपिटल लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पे पुट करते हैं, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर. हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कैपिटल Z इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर कैपिटल Y प्लस c. फर्दर हमें सॉल्यूशन तो स्मॉल x y z में चाहिए, सो हम कैपिटल Z को पुट कर देंगे यहाँ से स्मॉल लॉग z. a एज इट इज कैपिटल लॉग x को पुट करेंगे हम स्मॉल लॉग x, कैपिटल Y को हम पुट करेंगे यहाँ पे लॉग y प्लस c. तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं मांगा, तो हम यहाँ पे वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल बोला है, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे. Next we have form 2, that is z is equal to px plus qy plus function of pq. This is known as Cloller's equation. So इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है. हम क्या करेंगे, p को a पुट करेंगे एंड q को पुट करेंगे b एंड विल गेट आवर कंप्लीट सॉल्यूशन. तो देखिए पहले हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा. z माइनस px माइनस qy, p प्लस q को डिवाइड में ले जाते हैं, आ जाएगा 1 अपॉन p प्लस q. सो ये क्लोरेट फॉर्म बन चुकी है. इसको राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये बन जाएगा z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस 1 बाय p प्लस q. सो ये बन चुका है px प्लस qy प्लस फंक्शन ऑफ pq. सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b. सो z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस 1 अपॉन a प्लस b इज योर complete integral or complete solution. Next we have example number 5. Again this is Cloller's form, z is equal to px plus qy. This is the function of pq. The solution is obtained by putting p is equal to a and q is equal to b. So we will get z is equal to ax plus by plus log ab. log ab को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं log a प्लस log b इज इक्वल टू z. सो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन. सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशन. सेम प्रोसीजर रहेगा, जो भी कांस्टेंट है वहाँ पे c था, यहाँ पे b है. b को पुट करेंगे phi of a और we can say psi of a. So we'll get the equation z is equal to ax plus phi ay प्लस log a प्लस log phi a. इसको माइनस में लिख देते हैं z को साइड में, से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ax प्लस phi a y प्लस log a प्लस log phi a माइनस z. लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड. फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाली को सेकंड एंड इसको थर्ड. नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग equation third with respect to your a. We'll get 0 is equal to x plus phi dash a y. log a का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन a, log phi a का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन phi a into phi dash a. Let it be equation number 4. So now general solution is obtained after eliminating a between equations third and fourth. We obtain the general solution. Next is singular solution. So उस केस में हमारे पास singular solution आता ही नहीं था, यहाँ पे singular solution हमें obtain होगा. So first step क्या है हमारे पास, जो equation number 2 इसको माना ना हमने, equation number 2 इसको मानते हैं यहाँ पे.
So we'll differentiate equation number 2 with respect to first constant a and then with respect to b. So we'll get 0 is equal to a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x प्लस 1 बाई ए. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई ए. नेक्स्ट विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, विल गेट 0 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई b. So y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई b. Now we have to eliminate a and b between the equations 2. So यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 बाई एक्स और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं माइनस 1 बाई वाई. दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं. z इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, b की वैल्यू है माइनस 1 बाई वाई इंटू वाई प्लस लॉग माइनस 1 बाई एक्स प्लस लॉग माइनस 1 बाई वाई. तो ये आपको सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6. z is equal to px plus qy plus p square plus pq plus q square. अगेन ये हमारे पास क्लोरियर्स फॉर्म है. z is equal to px plus qy plus फंक्शन ऑफ pq फॉर्म की. सो क्लोरियर्स फॉर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? p को पुट कर देते हैं a एंड q को पुट कर देते हैं b. सो z is equal to ax plus by प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको नाम दे दो फर्स्ट, जो सॉल्यूशन आया उसको नाम दे दो सेकंड. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? b को पुट कर देते हैं phi ऑफ a. सो लेट b इज इक्वल टू phi ऑफ a. सो z इज इक्वल टू ax प्लस phi ay प्लस a स्क्वायर प्लस a phi a प्लस phi a का होल स्क्वायर. सो z को माइनस में ले जाते हैं. 0 इज इक्वल टू ax प्लस phi a y प्लस a स्क्वायर प्लस a phi a प्लस phi स्क्वायर a माइनस z. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट step is we will differentiate this equation with respect to a. So differentiating with respect to your a. 0 is equal to x plus phi dash ay plus 2a. a as it is. Let me check यहाँ पे हमने क्या पुट किया था? a. ठीक है. a as it is phi a का डेरिवेटिव phi dash a plus phi a as it is a का डेरिवेटिव 1. phi स्क्वायर a का आ जाएगा 2 phi a phi dash a. So now let it be equation number 4. So eliminating a between second, third and fourth. Eliminating a between third and fourth gives your solution. General solution. Next we'll find out singular solution. तो singular solution के लिए हमारे पास जो equation number 2 है, equation number 2 को differentiate करते हैं with respect to a and with respect to b. So a के respect में करेंगे 0 is equal to x plus 2a plus b. 0 is equal to y plus a plus 2b. So यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0 is equal to 2y plus 2a plus 4b. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 0 is equal to x minus 2y minus 3b. So b की वैल्यू आ जाएगी x minus 2y by 3. पुट कर देते हैं यहाँ पे b की वैल्यू. 0 is equal to y plus 2 into x minus 2y by 3 plus a. So यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2x minus y by 3 is equal to a plus a. So a की वैल्यू आ जाएगी y minus 2x by 3. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? a और b की वैल्यूज उठा के आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और फिर एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी. पुट करने का सॉल्व करेंगे, वो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन देगा. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7. प्रूव दैट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन z is equal to px plus qy
minus 2p minus 3q represent all the plane that passes through the point 2, 3, 0 and you have to find the complete envelope of all the planes. देखिए ये इक्वेशन है, this is the Claudius form, that is equal to px plus qy plus function of pq. So solution complete integral is given by putting p is equal to a and q is equal to your b. So z is equal to ax plus by minus 2a minus 3b gives your complete solution. So हमें प्रूफ करना है जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो पास करे किस पॉइंट से 2, 3, 0. अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है, मींस इट कैन रिप्रेजेंट एनी प्लेन. आई डोंट नो व्हिच प्लेन. सो लेट अस सी कि इस पॉइंट से पास करता है नहीं करता. सो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b. सो 0 इज इक्वल टू 0 मींस ये इस पॉइंट से पास कर रहा है. नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, एनवेलप फाइंड आउट करना है जो भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है. सो एनवेलप अगर आपको ध्यान हो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सिंगुलर सॉल्यूशन के नीचे एक नोट सा गिवन था कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास एनवेलप को रिप्रेजेंट करता है. सो हम फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल ए. बेसिकली आपको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको फंक्शन मान लेते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं ax प्लस by माइनस 2a माइनस 3b माइनस z. इसको मान लेते हैं कैपिटल F. So capital F by capital A is equal to 0 and capital F by capital B is equal to 0 gives you the envelope. So A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, we'll get 0 is equal to x minus 2. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2. B के रिस्पेक्ट में करते हैं 0 is equal to y minus 3. So y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3. हमें इसको पुट करना है इस इक्वेशन में x and y की वैल्यू. So we'll get z is equal to 2x plus 3y minus 2a minus 3b. ये आपको आपके पास एनवेलप देता है ऑल दी प्लेन्स का. सो ये हमारे पास दो फॉर्म्स थी. रेस्ट ऑफ द टू फॉर्म्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू.